हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2025। अगर आपका स्कोर 100 मार्क्स के आसपास आ रहा है, 90 मार्क्स के आसपास आ रहा है, 110 मार्क्स के आसपास आ रहा है, तो ये वीडियो से आप 160 प्लस अपना स्कोर लेकर के जा सकते हो। आप स्ट्रैटेजी समझोगे यहाँ पर और कैसे वो चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आप सीखोगे यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों में यार हजारों स्टूडेंट्स इस चैनल के अंदर में आए हैं, नए स्टूडेंट्स, और वो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल के प्रीवियस कुछ वीडियोस को देखना, जिसमें आपको समझ आएगा कि साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या होता है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स क्या होता है, लॉजिकल तरीके से आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, जुगाड़ लगा के कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जेईई मेन में आप कैसे अपने नंबर बढ़ा सकते हो। मैं खुद यार तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज करके और तुक्का ट्रिक्स का यूज करके एनआईटी त्रिची पहुंचा था 2017 के अंदर में, और पिछले कुछ सालों में हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख के अपने स्कोर को बूस्ट कर चुके हैं। तो अगर आप जेईई मेन या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कम टाइम में अपने स्कोर बूस्ट करने को देख रहे हो, तो इस चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी जेईई मेन का एग्जाम जो जनवरी अटेम्प्ट है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आपका हो सकता है 22 तारीख को हो, 23 तारीख को, 24 को हो, कभी भी हो, 28, 29 को भी हो, तो भी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सीधा समझते हम लोग यार तुक्का स्ट्रैटेजी के बारे में, उसको आप कैसे सीख सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2025। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को जनवरी अटेम्प्ट में यूज कर लो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में बहुत कम स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर रहते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे हजारों स्टूडेंट्स इस चैनल पे आएंगे और इस स्ट्रैटेजी का यूज करके अपने मार्क्स बढ़ाएंगे। तो जनवरी में कम स्टूडेंट्स अवेयर रहते हैं, तो आप जनवरी में इसका बूस्ट ले लोगे तो बढ़िया रहेगा। और प्लस आपके पास में 2 अटेम्प्ट्स रहते हैं, जनवरी और अप्रैल। जनवरी में अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा कम प्रिपरेशन में भी अपने मार्क्स को अच्छे लाने के लिए, एनआईटीज को सिक्योर करने के लिए, और 98, 99 परसेंटाइल या फिर 96 प्लस परसेंटाइल जो है लाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन टू सिचुएशन। और इस वीडियो के अंदर में अगर 2000 से ज्यादा लाइक्स होंगे तो मैं फ्रॉम 0 to 100 वाली भी तुक्का स्ट्रैटेजी बताऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कुछ नहीं आता है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जो आपको कुछ नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बना के दूंगा, अगर इस वीडियो पे 2000 से ज्यादा लाइक्स आएंगे तो। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आप 100 से 160 के रेंज में कैसे पहुंच सकते हो विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव। जो अभी आपकी प्रिपरेशन है उस पर आप हो सकता है 100 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हो, तब भी आप 160 कैसे ला सकते हो। जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं 2017 में 175 मार्क्स लाया था जेईई मेन में, और मेरा जो प्रिपरेशन था उसके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर 110, 120, 130 इस रेंज में ही आता था। स्टिल मेरे 175 मार्क्स है, क्योंकि मैंने बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग करके जुगाड़ तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे मेरा स्कोर बूस्ट हुआ। तो हम यहाँ पर फायदा उठाते हैं जेईई मेन के मार्किंग पैटर्न का, जो कि +4 और -1 का मार्किंग पैटर्न है। ये जो मार्किंग पैटर्न है, ठीक है। नाउ अगेन दिस वीडियो विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द यूट्यूब वीडियोज यू विल सी अबाउट तुक्का स्ट्रैटेजी। आप जो तुक्का स्ट्रैटेजी पे जो भी वीडियोस देखने वाले हो, ये वीडियो बहुत अलग होगी, क्योंकि बहुत साइंटिफिक होगी। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लाइन से बी मार्क कर दो, या फिर आप चेक करो कि आपके कितने ऑप्शंस क्या आए हैं, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करो कि बाकी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और आप फिर तुक्का मारो उस तरीके से, या फिर सी ऑप्शन मारो, डी ऑप्शन मारो। मैं ऐसी चीजें नहीं बताने वाला इस वीडियो में। बहुत साइंटिफिक चीजें बताऊंगा जो मैं खुद इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, हजारों स्टूडेंट्स मेरे से सीख के इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और आप देख भी सकते हो पिछले कुछ दिनों में, आप चैनल के वीडियोस जाओ, डिस्क्रिप्शन आप कमेंट्स में देखो, आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे जहां पे बच्चों ने अपने मार्क्स बढ़ाए हैं, वो बता रहे हैं, राइट। सो इस पे अगर आप देखोगे +4 -1 का पैटर्न जो है, इसमें आपको एटलीस्ट जो है 20% की एक्यूरेसी चाहिए होती है मिनिमम, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग में ना जाओ। तो सबसे पहला टारगेट होता है कि हम नेगेटिव मार्किंग ना करें। तो अगर आप +4 -1 का पैटर्न को ध्यान से देखो, तो आप जो क्वेश्चंस छूट रहे हैं आपसे, ठीक है, 100 नंबर आपने कर लिया लेट से, बचे हुए क्वेश्चंस में आप अगर तुक्का लगाते हो तो आपकी एक्यूरेसी मिनिमम होनी चाहिए 20%, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग में ना जाओ, आपका स्कोर जितना आपने पोटेंशियल सॉल्व किया उतना रहे, उससे बढ़े, कम ना हो। इसकी क्या मैथ्स है, बेसिक से मैथ्स है। अगर आप 10 सवाल तुक्के लगाते हो लेट से, तो उसमें से 2 सही होंगे, 8 गलत होंगे। अगर तो 2 सही होने के आपको मिलेंगे यहाँ पर +8, 4 × 2, और 8 गलत होने का होगा -8। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 में से अगर 2 सवाल भी आप सही करते हो तुक्का से, तो आपकी स्कोर जो है वो निल रहती है। यहाँ पे आपका स्कोर क्या हुआ, निल रहा, आपका स्कोर घटा नहीं। तो फर्स्ट चीज ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि तुक्का एक्यूरेसी शुड बी मोर देन 20%। अब आप ये समझो कि एक नॉर्मल अगर आप लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दो तो उसकी तुक्का एक्यूरेसी क्या होती है, ये करना नहीं है, बस मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर आप लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दो, मान लो आपने 20 क्वेश्चन में या फिर 30 क्वेश्चन में लाइन से एक ऑप्शन मार्क कर दिया, तो 1/4 सही होने के चांसेस है ना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रैंडम गेसिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो 25% के आसपास होती है। रैंडम गेसिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है 25% के आसपास होती है। कम बेसी हो सकता है, बट आप एक बात यहां पर बोल सकते हो कि 4 में से एक सवाल सही हो सकता है अगर मैं रैंडमली गेस करूं तो भी। इसको हम लेकर के जाते हैं 40%। और कभी कभी कुछ केसेस में स्टूडेंट्स जो इसको लेकर के चले जाते हैं 50 to 60% भी। ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं बट उतना अच्छे से नहीं पढ़े वो 50% ले जाते हैं, अदरवाइज 40% आप आराम से लेकर के जा सकते हो। ये कैसे होता है? ये जो इंक्रीमेंट है ये होता है हमारे पास में साइंटिफिक चीट कोड से। मतलब कि हमारे पास में जब आप जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, जुगाड़ ट्रिक्स, ठीक है, जुगाड़ ट्रिक्स, इससे आपका होता है जब आप कोई ऑल्टरनेट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है, जुगाड़ तरीका से, या फिर आप अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर आप गेस वर्क कर दो, तुक्का मार दो, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, मान लो आपने एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया या फिर 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, उसके बेसिस पे आप आंसर को गेस करो। मान लो 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया तो बचे हुए 2 में आपने तुक्का मार दिया। ठीक है, रैंडम गेसिंग नहीं करना है आपको। आप लोग क्या करते हो? रैंडम गेसिंग करते हो बचे हुए क्वेश्चंस में, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग के शिकार बन सकते हो। बनते नहीं हो, क्योंकि +4 -1 एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्कोर है। तो आप 5 में से एक सवाल भी सही करते हो तो नील रहता है आपका स्कोर। 5 में 5 आपके गलत नहीं होंगे अगर आप 100 नंबर यहां पे सॉल्व कर रहे हो तो, राइट। सैंपल स्पेस थोड़ा सा आप बड़ा कर लोगे, आपका रिस्क जो मैनेज हो जाता है। सो अगर आप जुगाड़ ट्रिक्स का यूज करो, ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करो, अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग का यूज करो, इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है, हो सकता है आपको ये सारी चीजें आपके टीचर्स कभी बताए ना, बट ये सारे तरीके होते हैं। रियल इंजीनियरिंग एटीट्यूड है, ये रियल इंजीनियरिंग माइंडसेट है जो एक स्टूडेंट यूज करता है अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, आप साइंटिफिक चीट कोड्स लगा सकते हो, साइंटिफिक चीट कोड्स आप लगा सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको खुद को पता रहेगा कि मैं अपने स्कोर को यहां पर बूस्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप कैसे सीख सकते हो? सबसे बेस्ट है ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। ये कोर्स एकदम लास्ट मोमेंट के हिसाब से बनाया है, ठीक है, और ये पिछले 3 सालों से चल रहा है, तो टेस्टेड प्रूवन है। इस साल का एकदम पूरा ब्रांड न्यू कोर्स है। 8 से 10 घंटे में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। आपका एग्जाम अगर 1 दिन बाद भी है, 2 दिन बाद भी, आप इसके अंदर में अभी जाके एनरोल कर लो। आपको जनवरी अटेम्प्ट में तो हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस इसकी वैलिडिटी अप्रैल अटेम्प्ट तक है। इसमें क्या है, आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे ट्रिक्स सीखोगे। जितने भी ट्रिक्स मेरे दिमाग से जो निकलते हैं ऑन स्पॉट तरीके, आप देखोगे कैसे मैं ट्रिक्स सोचता हूं। पिछले साल के 2024 के आप सारे के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर करोगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में, कम टाइम के अंदर में, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आप ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है। जब आप पहली बार क्वेश्चंस को देखोगे, काफी सारे बच्चे सीख लेते हैं बट अप्लाई नहीं कर पाते, तो आप एप्लीकेशन वाला पार्ट देखोगे, एटीट्यूड बिल्ड करोगे, रिस्क मैनेजमेंट समझोगे कि कैसे आपको श्योर शॉट पॉजिटिव उठाना है, कैसे आपको अपनी तुक्का एक्यूरेसी आप इस पे ले जा सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो, है ना, अक्रॉस ऑल सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इवन इन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस इसके अंदर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है, कम टाइम में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है, इसके अंदर में आप जाके अभी एनरोल करो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी अच्छे फीडबैक सारे बैच के, और 800+ स्टूडेंट्स इन द लास्ट 1 मंथ और अ फ्यू वीक्स इसके अंदर में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, और ऑन अ डेली बेसिस लास्ट मोमेंट में इसकी एनरोलमेंट एट पीक होती है, क्योंकि ये कम टाइम में स्कोर बूस्ट करने वाला स्कोर है, इसलिए वैल्यूएबल है। आप लोगों को लग रहा होगा ये वर्थ इट है या नहीं है, ये वर्थ इट है। आप कमेंट्स में देखोगे, पिछले वीडियोस के कमेंट्स में आप देखोगे, इस वीडियो के भी आप कमेंट्स में देखो, बच्चों ने बताया है कैसे उन्होंने स्कोर बूस्ट किया है। अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हो तो आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट्स में डालो, ताकि बाकी बच्चों को भी जो एक अवेयरनेस फैले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है, इसके अंदर में आप जाओ, कोई भी क्वेरी होता है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करो, फट से वो आपको हेल्प कर देंगे, आपके लिए अवेलेबल है वो। और बाकी फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप ट्रिक्स जो सीखोगे उसकी प्रैक्टिस भी आप करके जा पाओ एग्जाम के पहले। कम टाइम में आप पढ़ नहीं सकते, बट ये बूस्ट आप ले सकते हो। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं कि इसको करने के बाद आपका क्या सीन बनेगा। उस कैलकुलेशन को आप देखो, आपके पास में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सेक्शंस हैं, राइट। अगर मैं सिर्फ सिंगल करेक्ट की बात करूं एक बार, तो आपके पास में 20 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो आपके पास में जो है 5 क्वेश्चंस होने वाले इस बार नए पैटर्न के हिसाब से। नाउ अगर कोई बच्चा 100 मार्क्स कर रहा है, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितना कर लेते हो? इस 20 में से आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो 6-7 क्वेश्चन के आसपास कर पाते हैं पर सब्जेक्ट। हो सकता है आप केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा कर लो, मैथ्स में थोड़ा कम कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज इस 60 क्वेश्चन में से, ठीक है, एक बच्चा जो ठीक ठाक पढ़ाई किया है, थोड़ी मेहनत किया है, बट उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, वो 6-7 क्वेश्चन कर पाता है। इसका मतलब वो तीनों मिला के 20 क्वेश्चन के आसपास कर पाता है, राइट। तो अगर वो 20 क्वेश्चन कर पा रहा है तो उसका स्कोर है +80, है ना। हो सकता है 20-21 क्वेश्चन करे, उसके हिसाब से स्कोर आए +80 श्योर शॉट वाले मैं बता रहा हूं। और न्यूमेरिकल टाइप के जो 15 सवाल है, उसमें से मान लो उसने कुछ 4-5 कर लिया, ठीक है, लेट्स से
यहां से उसने न्यूमेरिकल टाइप से 5 कर लिया तो उसका स्कोर आ गया +20। मान लो उसने जो है 100 मार्क्स का पेपर उसने सॉल्व किया, ठीक है। इस रेंज पे बच्चा है अपनी पूरी मेहनत से। अब उसको एकदम समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां से स्कोर बूस्ट कैसे करूंगा। लेट्स से अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो कैसे मैं 160 प्लस जाऊंगा, मुझे तो नहीं मिलने वाला 100 में सीट, ठीक है। अगर कैटेगरी वाला बच्चा भी है तो वो भी चाहेगा कि मैं 120, 130, 140 इस रेंज में जाऊं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने बूस्ट करूं। कोई भी बच्चा चाहेगा कि उसका मार्क्स जो बूस्ट हो, 20 नंबर ही क्यों ना बूस्ट हो। अब यहां पर कैच ये है कि अगर आपने यहां पर अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका स्कोर बूस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, मेरा स्कोर 130 के रेंज में आता अगर मैं पेपर बाकी के अटेम्प्ट नहीं करता तो। मैंने बाकी के पेपर अटेम्प्ट किए थे, 2017 की बात बता रहा हूं, जेईई मेन की। और ट्रिक्स हर साल लगते हैं, ये मत सोचो कि इस साल पेपर कुछ अलग आ जाएगा, एनटीए कुछ अलग पेपर बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रिक्स लगते हैं, आप जाके चैनल थोड़ा मेरा देखोगे, पिछले कई सालों से आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, हर साल के पेपर में बताता हूं। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था, बचे हुए क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट किए, तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो नेट स्कोर मेरा जो है फाइनल 175 का आया। अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता तो 175 नहीं पहुंचता। अगर आप यहां से अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपका 160 नहीं पहुंचने वाला। 160 क्या, 150 भी नहीं पहुंचेगा, 140 भी नहीं पहुंचेगा, 101 भी नहीं पहुंचेगा। समझे बात को। तो रिस्क क्या है आपका, मैनेज्ड है। 10 में से 2 सवाल सही करना, इतना आप कर सकते हो आराम से। इनफैक्ट जब आप सीख लोगे तो आप इस रेंज में पहुंच जाओगे। अच्छे स्टूडेंट्स इस रेंज में पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट 60% में पहुंच जाते हैं। वर्स्ट केस में आप 35% तो करोगे ही करोगे आराम से। मैं सारी चीजें कोर्स में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। तो अब आपको क्या करना है, जो बचे हुए आपके पास में क्वेश्चन है, देखो आपके 60 क्वेश्चन थे सिंगल करेक्ट वाले। न्यूमेरिकल में तो तुक्का उक्का कम लगेगा, पहले सिंगल करेक्ट की बात करते हैं। आपके पास में यहां पर कितने क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 20 आपने सॉल्व कर ली, तो 40 क्वेश्चंस अभी भी आपके पास में बचे। तो 40 क्वेश्चंस अगर अभी भी आपके पास में यहां पर बच रहे हैं, और लेट से आप 40% एक्यूरेसी से तुक्का मारो इस 40 क्वेश्चंस में, मान लो आप सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दो तो भी 10 के आसपास सही निकलेगा ना। एक मैं आपको बात बता दूं, डर आपका कम कर रहा हूं। मान लो आपने 40 क्वेश्चंस में तुक्के मारे, तो उसमें से वर्स्ट केस में 8 भी सही होता है, 32 भी गलत होता है, तो भी आपका स्कोर देखो नील है। तो 40 में से 8 सही नहीं होंगे क्या यार, ठीक है, इतना तो सही हो ही जाएगा। बट हम यहां पर रैंडम गेसिंग की बात ही नहीं कर रहे, हम यहां पर बात कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में हम जुगाड़ देखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन देखेंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग देखेंगे, साइंटिफिक चीट कोड्स देखेंगे, प्रॉपरली सोच समझ के तुक्का मारेंगे। तो उससे हमारी हर एक क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ गई, हर एक क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जो जुगाड़ ट्रिक्स होता है इसकी तो एक्यूरेसी 100% होती है, श्योर आपका आंसर आता है, ठीक है। जो ऑप्शन एलिमिनेशन है इसकी एक्यूरेसी आपकी 50% रहती है, राइट। इंटेलिजेंट गेसिंग की आपकी एक्यूरेसी जो है अराउंड 30% के आसपास रहती है, ठीक है, 30 to 35% के आसपास रहती है। तो इन सबका जो एवरेज आउट है वो आपका आराम से जो है 35-40%, 45% इस रेंज में आएगा। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत अच्छा यूज लेते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पढ़ा रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में आप थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़े, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ऑप्शन बनाना इतना आसान नहीं है, ये केबीसी का क्वेश्चन नहीं चल रहा है, आपके साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें ऑप्शंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप उस तरीके से सोचते नहीं हो, आप बोर्ड एग्जाम के माइंडसेट से जेईई का एग्जाम देते हो, आप इंजीनियरिंग माइंडसेट से देखो, आपको ऑप्शंस में से दिखने लग जाएंगे आंसर्स। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें यूट्यूब पे मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं उसको आप फटाफट गो थ्रू कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि ट्रिक्स वर्क करती है, फिर आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लेना, राइट। सो अब आप देखो यहां पर 40 जो क्वेश्चंस आपके पास में, उसमें अगर आप 40% एक्यूरेसी से सही करते हो तो आप देखो यहां पर आपके 16 क्वेश्चन सही होंगे और 24 क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन सही होगा तो आपका होगा +64 और 24 गलत होगा तो होगा आपका -24। तो आप देख सकते हो यहां से आपने जो है 40 नंबर का बूस्ट लिया। और जब आप ये ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख जाते हो तो आप न्यूमेरिकल टाइप में भी जो है 2-3 सवाल बढ़ा लेते हो ट्रिक से, तो वहां से भी आप जो है अराउंड 10 नंबर 12 नंबर आप बढ़ा लोगे तो आप 50 प्लस का स्कोर कर लोगे, 100 से 150 प्लस पे आप पहुंच जाओगे विद 40% एक्यूरेसी। यहां आपकी परसेंटाइल क्या आ रही थी, मे बी 85, है ना, उस रेंज में। 150 में आपकी परसेंटाइल क्या आएगी, मे बी 94, 95। बहुत फर्क आ गया आपके परसेंटाइल में, ठीक है। और कम टाइम में आप पढ़ के इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। और देखो अगर आप मान लो 40 में से 20 सवाल सही कर लो और 20 सवाल गलत कर लो 50% एक्यूरेसी के हिसाब से, तो आप यहां पर जो है 80 मार्क्स ला रहे हो और नेगेटिव हो रहा है -20 का, तो आपका यहां पर जो है 60 नंबर का बूस्ट हो रहा है। और जब आप ये कर लेते हो तो आप न्यूमेरिकल टाइप से भी थोड़ा बहुत जुगाड़ से क्वेश्चंस कर लेते हो और नंबर बढ़ा लेते हो, तो आप वहां से भी 10-12 नंबर या 16 नंबर के आसपास आप बढ़ा सकते हो, तो आप 70 प्लस का इंप्रूवमेंट ले लोगे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि कोई 100 नंबर का बच्चा है वो 150 to 170 के रेंज में जा सकता है आराम से, 150 to 170 की रेंज में जा सकता है आराम से, डिपेंडिंग कि उसकी तुक्का एक्यूरेसी 40% है या 50% है। अगर 30% भी, अगर आपको लगता है मेरी तुक्का एक्यूरेसी 30% है सर, तो भी देखो यार आप फिर भी इंप्रूव करोगे। 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब है 40 में से आपने जो है 10 में से 3, 40 में से 12 क्वेश्चन सही किए और आपने जो 28 क्वेश्चन गलत किए,
तो 12 4 जा 48 माइनस 28, 20 नंबर फिर भी आप बढ़ाओगे, राइट? 20 नंबर आप फिर भी बढ़ाओगे सिर्फ 30% एक्यूरेसी में, सिर्फ 30% एक्यूरेसी में आप 20 नंबर तब भी बढ़ा लोगे। तो हो सकता है आप यहां पे कट ऑफ क्लियर नहीं करते, 120 पे आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो आपका शायद काम ही बन जाए वहां पे, राइट? तो इसीलिए ये तुक्का स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, हमारी टीम को आप मैसेज करो, एनरोलमेंट पूरा करो। बैच बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपैक्टफुल है, वर्थ इट है, इंपैक्टफुल है बहुत ज्यादा। 60 से 80 नंबर का बूस्ट जेईई मेन के अंदर में इस बैच के थ्रू होता है बच्चों का, और सब कुछ विद डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, विद प्रूफ के साथ समझाया है कोर्स के अंदर में, और फीडबैक्स काफी अच्छे हैं और टेस्टेड प्रूवन कोर्स है। और इस साल का कोर्स जो है अब तक का पिछले कई सालों में ये बेस्ट कोर्स है इस साल का, ठीक है? सो कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोल कर लो। बाकी लाइक का जो टारगेट था 2000 प्लस लाइक्स, वो अगर हो जाएंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फ्रॉम 0 to 100 वाली स्ट्रेटेजी, जो एकदम 0 पे है या 10-20 नंबर पे, उनके लिए मैं बनाऊंगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।